हाय गाइस, आज हम लोग क्लास 7 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 5C करेंगे। एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को एक फिगर गिवन है। ये फिगर गिवन है और इस फिगर में अपने को कुछ डेटा पूछा है। इस फिगर से अपने को कुछ क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है, मैं प्रयास कर रहा हूँ फिगर भी क्वेश्चन के साथ आ जाए। ओके, पहला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। फिगर को देखकर अपने को पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बताना है। दूसरा है द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताना है अपने को फिगर देखकर। तीसरा क्वेश्चन है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, इंटीरियर एंगल बताना है सेम साइड, जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक ही साइड में जो भी इंटीरियर एंगल हैं उनको बताना है। और फोर्थ है द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल अपने को बताना है इस फिगर को देखकर। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने फिगर पहले ही नोट डाउन कर लिया है, फिगर पहले ही मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, मैंने एक्सरसाइज जब 5A शुरू किया था उसके पहले मैंने एक चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था। अगर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन सब एंगल के बारे में पता नहीं है तो आप जाकर चैप्टर 5 का वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। ओके, ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे एंगल बताता हूँ। इंट्रोडक्शन वीडियो में आप जाकर वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन सब एंगल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एंगल 1 के करस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग एंगल 7 है, एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, एंगल 4 के करस्पॉन्डिंग एंगल 8 है। ओके, तो लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर होगा, फर्स्ट पेयर होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, सेकेंड पेयर एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, थर्ड पेयर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, फोर्थ पेयर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके, इस तरह हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर फाइंड कर लिया। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर के बारे में बताना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखिए यहाँ पे कौन कौन सा होगा। इसका जो पेयर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैंने पहले ही बोला है क्या जेड के शेप में यहाँ और यहाँ का जो एंगल होता है यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो यहाँ पर देखिए जेड का जो शेप बना रहा है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ओके, दूसरा हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। इस तरह हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का भी पेयर निकाल लिया। ओके, थर्ड पार्ट में चलते हैं। इसके थर्ड पार्ट में अपने को दिया है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, on the same side of the transversal. Pair of interior angles on the same side of the transversal. Okay, यहाँ पे इस एंगल के बारे में अपने को बताना है।
देखिए यहाँ पे, तो एक्चुअली ये अपने से कोई इंटीरियर एंगल के बारे में पूछ रहा है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्स के सेम साइड में, ट्रांसवर्स जो है उसके एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल है वो एंगल 3, एंगल 5, और इस साइड में अगर राइट हैंड साइड में देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ओके, तो यहाँ पे पहला पेयर हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, सेकेंड पेयर हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए इस फिगर में, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ पे है। एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट क्या एंगल 4 है, एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 3 है, एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल 8 है, एंगल 6 के वर्टिकली अपोजिट एंगल 7 है। ओके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जो पेयर हो जाएगा, एंगल फर्स्ट पेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, सेकेंड पेयर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, थर्ड पेयर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, फोर्थ पेयर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ओके, इस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब। हाय गाइस, हम लोग अभी सेकंड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 5C का। एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 2। मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। देखिए इस फिगर में, देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q एंड T इज द ट्रांसवर्सल, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 46 डिग्री, फाइंड एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ओके, यहाँ पे अपने को P और Q दो लाइन दिए हुए हैं, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। एक ट्रांसवर्सल लाइन T है, तो जो दोनों पैरेलल लाइन है P एंड Q और ट्रांसवर्सल लाइन के कारण कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ओके, तो एंगल 1 का वैल्यू ज़रा देखिए यहाँ पे, एंगल 1 इज इक्वल टू 46 डिग्री अपने को गिवन है। अपने को एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8 फाइंड करना है। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं। देखिए फिगर मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है, फिगर मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है जिससे टाइम कम लगे। एंगल 1 P और Q दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। T जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल 1 का वैल्यू 46 डिग्री गिवन है। ओके, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सिंस P पैरेलल Q एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 46 डिग्री, एंगल 1 46 डिग्री है, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 4 इज इक्वल टू 46 डिग्री। ओके, ये अपना फर्स्ट आंसर हो गया। तो इस तरह हमने एंगल 4 फाइंड कर लिया। चलिए अब एंगल 1, एंगल 4 फाइंड हो गया। ओके, एंगल 1 के करस्पॉन्डिंग क्या एंगल 5 है, तो लिखेंगे सिंस एंगल
1 इज इक्वल टू एंगल 5। कैसे? अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, करस्पॉन्डिंग ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल, ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो देयरफॉर एंगल 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? एंगल 1 का वैल्यू अपने को 46 दिया है, तो एंगल 5 आ जाएगा 46 डिग्री। एंगल 5 भी निकल गया। चलिए अब आगे देखते हैं। एंगल 5 एंगल 8 क्या दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं? एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल 8 इज इक्वल टू 46 डिग्री। ओके, एंगल 8 इज इक्वल टू 46 डिग्री। एंगल 8 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा। कैसे? बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल 8 इज इक्वल टू 46 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। एंगल 8 भी हमने फाइंड कर लिया। एंगल 2 बचा, एंगल 6 बचा, एंगल 3 बचा, एंगल 7। चलिए अब एंगल 2, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 8। ठीक है, एंगल 1 से जो भी हम एंगल निकाल सकते थे वो हमने एंगल निकाल लिया। अब जरा देखते हैं एंगल 2 को। लिखेंगे सिंस P इज अ स्ट्रेट लाइन, P एक स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 का वैल्यू है 46 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 46, 180 माइनस 40 140, 140 माइनस 6 134। डिग्री। ओके, एंगल 2 निकल गया। अब एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल है? क्या एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट है? तो देयरफॉर लिखेंगे सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू 134 डिग्री। ओके, तो एंगल 2 एंगल 3 भी हमने फाइंड कर लिया। अब बचा एंगल 6 और एंगल 7। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, इसी पेज पे देख लेते हैं। एंगल 6 पे आते हैं। एंगल 6 जो है, क्या एंगल 2 और एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है? लिखेंगे एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे? बाई corresponding angle। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 2 का वैल्यू आया 134, तो एंगल 6 इज इक्वल टू 134 डिग्री। ओके, एंगल 6 का वैल्यू 134 डिग्री आ गया। ओके, अब जरा देखिए एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। कैसे? बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल 7 इज इक्वल टू 134 डिग्री। ये अपना आंसर आ गया। तो यहाँ पे एक जगह सारे आंसर को आप लिख सकते हैं। एंगल 1 46, एंगल 2 134, एंगल 3 134, एंगल 4 46, एंगल 5 46, एंगल 6 134, एंगल 7 134, एंगल 8 46 डिग्री।
ये सारे अपने आंसर हो गए। जो बॉक्स में है ये अपना कंप्लीट आंसर। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।